5 नवंबर की सुबह है ये। आप देख रहे हैं आरएनबी आवाज। आज जानिए कैसा रहेगा आपके प्रदेश का मौसम। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और अंत तक देखें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज केदारनाथ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले भी 6 बार कर चुके हैं धम्म की यात्रा। कहते हैं कर्मयोगी शिव का तप करते हैं, उसका परिणाम भी उनके कार्यों पर नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव पर आस्था काशी से लेकर केदारनाथ धाम तक शिव धामों के कायाकल्प में भी नजर आती है। नरेंद्र मोदी इस दौरान केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के पहले चरण के विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा और आदि शंकराचार्य की समाधि भी दोबारा तैयार। पीएम मोदी जिन परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं उनमें आदि शंकराचार्य जी की समाधि भी शामिल है। वर्ष 2013 की त्रासदी में यह समाधि नष्ट हो गई थी। पुनर्निर्माण के बाद आदि शंकराचार्य की समाधि का स्वरूप और भव्य होगा। प्रधानमंत्री खुद इस परियोजना की समीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सरस्वती रिटेनिंग वॉल, आस्था पथ और घाट और मंदाकिनी रिटेनिंग वॉल आस्था पथ का भी उद्घाटन करेंगे। वे तीर्थ पुरोहित घरों और मंदाकिनी नदी पर गरुड़ चट्टी पुल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 180 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में संगम घाट का पुनर्विकास, प्राथमिक चिकित्सा और पर्यटक सुविधा केंद्र, प्रशासनिक कार्यालय एवं अस्पताल, 2 गेस्ट हाउस, पुलिस स्टेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मंदाकिनी आस्था पथ, कतार प्रबंधन एंड रेंट शेल्टर और सरस्वती नागरिक सुविधा भवन भी शामिल है। जिन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री आज 5 नवंबर को उद्घाटन करेंगे उनकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री ने ही रखी थी। और अब बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण की। तो देश की राजधानी दिल्ली ने इसके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिवाली की देर रात दिल्ली की हवा प्रदूषण से काफी बढ़ गई है, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली के कृष्णा मेनन लेन और रेल भवन समेत जनपद पर पसरे धुंध ने हवा के जहरीले होने का संकेत दे दिया। केंद्र द्वारा संचालित सिस्टम एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली की AQI में फटाफट बदलाव होता नजर आया। एजेंसी ने पहले ही चेताया था। कुल मिलाकर दिल्ली की एयर क्वालिटी सबसे ज्यादा खराब कैटेगरी के ऊपर है और आज रात सबसे खराब स्तर पर पहुंच जाएगा। और वाकई यही हुआ। दिल्ली की रात पटाखों के कारण एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली को पहले भी चेतावनी दी गई थी कि यदि पिछले साल की तुलना में इस बार 50% भी पटाखे जलते हैं तो AQI की हालत काफी खराब हो जाएगी। पटाखों पर दिल्ली सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद दिवाली के मौके पर देर रात तक लोग पटाखे चलाते रहे और हवा को जहरीला बनाने में पूरा योगदान दिया। आसमान में धुएं का गुबार भर गया और दृश्यता काफी कम हो गई। नतीजतन अनेकों लोगों को गले में खुजली और आंखों में जलन जैसी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने पराली जलाए जाने की प्रक्रिया रोकने के लिए विशेष छिड़काव भी कराया गया था। साथ ही पटाखों की बिक्री और स्टोरेज पर भी बैन लगा दिया था। लेकिन ये सारे प्रयास असफल रहे और लोगों की लापरवाही का नतीजा यह हुआ कि देर रात दिल्ली को प्रदूषित हवा की परत ने पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया। जहाँ तक पराली की बात है तो इससे जलने से निकलने वाला धुआं भी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। 6 नवंबर तक इसके और बढ़ने की आशंका है। केंद्र ने पहले ही अनुमान लगाया था कि 4 से 6 नवंबर तक दिवाली के पटाखों के प्रदूषण के अलावा पराली का प्रदूषण भी 20 से 38% तक असर दिखा सकता है। तो आज की अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरएनबी आवाज। नमस्कार।